ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। संसार में प्रेम मार्ग के अधिकारी वेले ही हैं। माखी काक उलूक बक दादुर से भय लोग, भले त सुख बिक मोर से को न प्रेम पथ जोग। भावार्थ, संसार में अधिकांश लोग तो मक्खी, कौवे, उल्लू, बगुले और मेढक के सदृश बिना ही कारण हानि करने वाले पर निंदा रूपी मल भक्षण करने वाले, भगवान की ओर से आंखें मूंदे रखने वाले, ऊपर से सुंदर वेश धारण कर अंदर से छलने की इच्छा रखने वाले और व्यर्थ का बकवाद करने वाले हो गए हैं। और जो कुछ भले लोग हैं वे भी तोते, कोयल और मोर के सदृश देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले, बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी, शरीर से सुंदर परंतु कठोर हृदय हैं। प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है। कलयुग में कपट की प्रधानता, हृदय कपट बर वेश धरी, बचन कहीं गड़ी छोली, अब के लोग मयूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोली। भावार्थ, आजकल के लोग तो मोर के समान हैं। वे सुंदर वेश धारण करते हैं, ऊपर से बहुत ही अच्छा शिष्टापूर्ण व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह बना बना कर बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट रहता है। ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए। तात्पर्य यह है कि आजकल लोग ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाना और देखने में सभ्यता का व्यवहार करना तो सीख गए हैं, परंतु उनके हृदय में सरल प्रेम नहीं है। वे उस मयूर के समान हैं जिसका शरीर बड़ा ही मनोहर और वाणी अत्यंत मधुर होती है, परंतु जो हृदय का इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े जहरीले सांपों को निगल जाता है। कपट अंत तक नहीं निभता, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक्यो घरत तेहि काल। भावार्थ, बगुला चाहे अपने चरण चोंच और आँखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की सी चाल भी चलने लगे, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है उस समय उसकी पोल खुल जाती है। कुटिल मनुष्य अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ सकता। मिले जो सरल सरल होए, कुटिल न सहज बिहाय, सो सहे तुझो बक्र गति, ब्याल न बिलह समाय। भावार्थ, कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष को सरल होकर मिलता भी है तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने में कोई ना कोई हेतु अवश्य है। जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता, इसलिए बिल में घुसने के लिए वह उस समय टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है, परंतु वास्तव में उसकी स्वाभाविक टेढ़ी चाल नहीं मिटती। कृषधन सखाए न देव दुख, मुहु न मागब नीच, तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पानी बीच। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना। वे थोड़ी पूंजी वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे, ऐसा करने में उन्हें अग्नि में जलने के समान पीड़ा होती है। और धनवान नीच मनुष्य से वे मरने पर भी अत्यंत विपत्ति में भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उससे मांगना
उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राणघातक प्रतीत होता है। अतः वे अभाव का कष्ट ही सहते रहते हैं। संग सरल कुटिल हैं भय, हरिहर करहि निवाऊ। ग्रह गणति गण चतुर विधि, कियो उदर बिनु राहु। भावार्थ सरल, सज्जन और कुटिल दुष्ट का साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव ही निर्वाह रक्षा करते हैं। राहु के ग्रहों की गणना में गिने जाने पर चतुर ब्रह्मा ने उसको बिना पेट का बना दिया। यदि वह पेटहीन न होता तो उसका तथा अन्य ग्रह का संग मिलता ही नहीं, क्योंकि वह दुष्ट ग्रह होने के कारण साथ ही सरल ग्रहों को कभी खा डाले होता। स्वभाव की प्रधानता, नीच नीचाई नहीं तजय। सज्जनहु के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी। बिनु विषु भय न भुवंग। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्षों में निवास करके भी सांप विष रहित नहीं हुए। भलो भला यही पहल है, लहै नीचा यही नीचु। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु। भावार्थ भला आदमी अपनी भलाई से और नीच अपनी नीचता से ही शोभा पाता है। अमृत की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि वह अमृत प्रदान करता है, और विष वही सराहनीय है जिससे शीघ्र और सहज ही मृत्यु हो जाए। मिथ्या माहुर सहज नहीं, खलहि गरल सम साच। तुलसी छुअत पराय, ज्यों पारद पावक आँच। भावार्थ सज्जन पुरुष के लिए असत्य विषय और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अग्नि की आँच लगते ही पारा उड़ जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।